नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार निर्वाचन आयोग के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि कोई भी दल अगर अपने पार्टी का उम्मीदवार किसी अपराधी व्यक्ति को बनाता है तो उसके बारे में सूचना देनी होगी और ये कारण बताना होगा कि आखिर उन्हें टिकट क्यों दिया गया है। इसके साथ ही साथ पेपर में ये सूचना जो है ये प्रसारित करनी पड़ेगी, इसका प्रचार करवाना पड़ेगा कि मैंने इस व्यक्ति पर इन पर ये दफ़ा है आपराधिक मुकदमा दर्ज है और इनको हमने इस कारण से उम्मीदवार बनाया है। लेकिन आपको बताएं कि ऐसे बहुत सारे मामले आए और लगभग हर एक दलों में ये मामला आया कि जानकारियां छुपाई गई और इसको लेकर ब्रजेश सिंह के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया कि राजनीतिक दलों के द्वारा जानबूझकर ये गलती की गई है और चुनाव में जो भी बाहुबली हैं या फिर आपराधिक जो मामले उन पर दर्ज है उनकी जानकारियां नहीं दी गई। इसको लेकर मंगलवार को आपको बताएं कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। इसके साथ ही साथ कोर्ट में नुमाइंदे मौजूद थे पार्टियों के, उन्होंने बिना शर्त माफ़ी भी मांगी। आपको चलिए हम पूरा घटना बताते हैं कल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी किया। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों की घोषणा नहीं करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ दायर अवमानना मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान कांग्रेस, बीएसपी, एनसीपी, माकपा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस मामले में विस्तृत हलफनामा दायर नहीं करने और अपने उम्मीदवारों के आपराधिक मामले को प्रसारित करने में विफल रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त क्षमा याचना की। जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और बी.आर. गवई की खंडपीठ ने ब्रजेश सिंह की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखने की बात कही। ब्रजेश सिंह का आरोप था कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों की घोषणा नहीं कर 13 फरवरी 2020 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की। आपको हम बताते चले कि अवमानना मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार के आपराधिक मुकदमों की पूरी जानकारी प्रकाशित करेंगे और प्रचारित करेंगे, साथ ही वेबसाइट पर पूरा ब्यौरा अपलोड करेंगे। लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना करने वाले राजनीतिक दलों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। वही आपको हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर टिप्पणी भी की है। उनका साफ कहना है कि राजनीति में अपराधियों को नहीं रोक पा रही है विधायिका। इसको लेकर भी टिप्पणी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि क्या क्या इसमें हुआ और वकील जो थे पक्ष के या विपक्ष के उनका क्या कहना था इसको लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में अपराध पर मंगलवार को चिंता जताई। कोर्ट ने कहा, मालूम होता है कि अपराधियों को राजनीति में आने और चुनाव लड़ने से रोकने के लिए विधायिका कुछ नहीं कर सकती। जस्टिस आर.एफ. नरीमन और बी.आर. गवई की बेंच चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें आरोप है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2020 को एक आदेश में कहा था कि राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों पर लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी अखबारों में विज्ञापन के जरिए सार्वजनिक करेंगे। हालांकि कोर्ट में एनसीपी, कांग्रेस, बसपा और माकपा ने इस संबंध में बिना शर्त माफी मांगी है। एनसीपी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, पार्टी ने बिहार इकाई के जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई की है। कांग्रेस के वकील ने कहा कि उन्होंने कोर्ट के आदेश का पर्याप्त रूप से पालन किया है। कोर्ट ने मामले में अपने फैसला को सुरक्षित रख लिया है। आपको हम बताते चले कि जब ये चल रहा था बहस तो उस समय चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा, मामले में दोषी राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह फ्रीज या निलंबित किए जाने चाहिए। जुर्माने की रकम 1 रुपये न हो, नहीं तो नेता हंसेंगे, वो फोटो खिंचाते हुए रकम जमा कर देंगे, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ेगा। साल्वे ने वकील प्रशांत भूषण के अवमानना मामले में 1 रुपये जुर्माने की सजा का हवाला भी दिया। बसपा और एनसीपी ने
कहा कि चुनाव चिन्ह निलंबित करना बहुत भारी जुर्माना है। एनसीपी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, एक उम्मीदवार या राज्य इकाई की गलती के कारण पूरे देश में पार्टी का चुनाव चिन्ह निलंबित कर देना उचित नहीं होगा। एक तंत्र विकसित करना चाहिए, इससे पहले राजनीतिक दलों की बात सुनी जाए। वही आपको हम बता दें कि भाजपा के 39% और कांग्रेस के 57% दागी हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के 301 सांसदों का विश्लेषण किया गया। इनमें से 116 यानी कि 39% सांसदों ने हलफनामे में उन पर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी। वही कांग्रेस के 51 में से 29 करीब 57%, डीएमके के 23 में से 10 यानी कि 43%, और वही टीएमसी के 22 में से 9 यानी 41%, और जदयू के 16 में से 13 यानी 81% सांसदों ने खुद पर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी हलफनामे में दी है। तो आपको बता दें ये सुप्रीम कोर्ट में बहस हुआ और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के ही 13 फरवरी 2020 के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया था और ये साफ कहा गया था राजनीतिक दलों को कि अगर आप किसी भी आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को प्रत्याशी बनाते हैं तो उसके बारे में सारी जानकारियां आपको वेबसाइट पर लोड करना होगा और पेपर में प्रचारित करना होगा और उसमें यह भी कारण बताना होगा कि किन कारणों से हम इनको प्रत्याशी बना रहे हैं। चुनाव भी हो गया और चुनाव के दौरान जिसे वोट टिकट देना था उसे टिकट भी दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का कोई परवाह नहीं किया गया। लेकिन ब्रजेश सिंह के द्वारा अवमानना का नोटिस दिया गया और इस पर सुनवाई कल ही पूरी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। अब फैसला सुरक्षित रखा है कोर्ट ने और इस पर विश्लेषण के बाद फैसला आ सकता है। हालांकि चुनाव आयोग के जो वकील हैं हरीश साल्वे, उन्होंने साफ कहा है कि या तो फ्रीज किया जाए जो पार्टी की जो है उसको और उनके चुनाव चिन्ह को भी रद्द किया जाए। वही कपिल सिब्बल का कहना है कि एक राज्य इकाई की गलती के कारण या कुछ उम्मीदवारों की गलती के कारण पूरे देश की पार्टी को पर ऐसा प्रहार नहीं किया जाए। और वही बसपा का कहना है कि ये बहुत बड़ा दंड हो जाएगा, इतना बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। लेकिन आपको बताएं हम कि बिहार के चुनाव के समय ही ये नियम लागू हुआ और इसका पालन बिहार के चुनाव में अनेक दलों के द्वारा नहीं किया गया, जबकि उसमें बताएं आपको 150 पटना के जो क्षेत्रीय दल हैं उनके पास लेटर तक गया था निर्वाचन आयोग का कि आप अगर ऐसा करते हैं, आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट देते हैं तो आपको इसका कारण बताना होगा कि क्यों आपने उनका टिकट दिया है। और ये जो पेपर में प्रचारित करने वाला, वेबसाइट में अपलोड करने वाला ये बात, इन सारी चीज़ों की जानकारी दी गई थी, बावजूद इसके इन राजनीतिक दलों के द्वारा उन नियमों का पालन नहीं किया गया। तो अब देखने वाली बात है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है। क्या 1 रुपये का दंड देता है जैसा कि प्रशांत भूषण के मामले में दिया गया था, या फिर कोई कठोर कार्रवाई की जाती है, या फिर चेतावनी देकर ही छोड़ दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है, पूरी चर्चाएं हो चुकी है, वाद विवाद हो चुका है, पक्ष विपक्ष सभी के मामले सुने जा चुके हैं। तो इंतजार है और कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है और किन लोगों पर इनका गाज गिरता है, क्योंकि गाज भी गिर सकता है, क्योंकि इसमें साफ मेंशन भी किया गया है कि किन किन लोगों ने किन किन पार्टियों के किन किन प्रत्याशियों ने अपने बारे में जानकारियां छुपाई हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सेलेक्ट भी हुए हैं, जो भी विधायक भी हैं। तो अब देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है और इसका प्रभाव बिहार की राजनीति पर और विधानसभा में सदस्यों की संख्या पर क्या पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।